गुड मॉर्निंग 10th क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू और चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी। देखो बेटे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बोर्ड से क्वेश्चन जरूर आता है। तो लेट अस कंटिन्यू दिस चैप्टर। देखो बेटे, मेजर क्रॉप्स ज्योग्राफी के अंदर बेसिकली जो हमारा मेजर क्रॉप्स का टॉपिक है उसके अंदर क्या क्या दे रहे हैं बेटे। मैंने आपकी बेसिकली बुक से जो डाटा कलेक्ट किए हैं उसको ऐसे फॉर्म, टैबुलर फॉर्म रिप्रेजेंट किया है ताकि आपको उसको याद रखने में भी आसानी रहे और आपको आसान तरीके से इसको समझ में भी आए। ठीक है, देखो बेटे, फर्स्ट वन राइस। राइस कौन सी क्रॉप है? खरीफ की क्रॉप है। खरीफ फसल होने के साथ साथ इसको कितना टेम्परेचर चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। अबाउ 100 सेंटीमीटर इसको रेनफॉल चाहिए ताकि इसको पूरी तरह से ग्रो किया जा सके। एंड एज वेल एज इसका एरिया कौन कौन सा है? नॉर्थर्न ईस्टर्न प्लांट्स हो गए बेटे, प्लेन्स हो गए, डेल्टाई रीजन हो गया जहां पर चावल की फसल को उगाया जाता है। अब हम बात करते हैं मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं राइस के। तो बेटे मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार। दीज आर द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ राइस। अब देखो बेटे, बेसिकली जो राइस है ये क्या है? एक इम्पॉर्टेंट सीरियल है, एक मुख्य खाद्यान्न फसल है। अब इसके की पॉइंट क्या है? की पॉइंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। तो देखो बेटे, इस टेबल के थ्रू आपको राइस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। कैसे? क्रॉपिंग सीजन कौन सा है? खरीफ क्रॉप। ओके, टेम्परेचर कितना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस। वर्षा कितनी होनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। कहाँ चावल की फसल को उगाया जाता है? नॉर्थर्न प्लेन्स में और डेल्टाई रीजन में। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ओके, साथ साथ की पॉइंट कौन कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है बेटे हमारी राइस की। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड के बारे में। सेकंड क्रॉप कौन सी है बच्चों? वीट। वीट कौन सी क्रॉप है बेटा? रबी की क्रॉप है। ओके, इसको कूलिंग सीजन में ग्रो किया जाता है। तो इसका बेटे बेसिकली टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो सीजन, जो एनवायरमेंट चाहिए होता है वो एनवायरमेंट क्या होना चाहिए? काफी ठंडा होना चाहिए। ठीक है, एंड ब्राइट सनशाइन ड्यूरिंग हार्वेस्ट। और जब इसको काटा जाता है तो हमें खिली हुई धूप की आवश्यकता होती है। ओके, अब बेसिकली कितना रेनफॉल होना चाहिए? 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। अब एरिया कहाँ कहाँ पर इसको ग्रो किया जाता है? गंगा सतलुज प्लेन्स में, ब्लैक सॉइल रीजन में, जहां पर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं? गेहूं को उगाया जाता है। अब मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? आप सबको पता है मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में क्या आएगा? हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी एंड एक्सेट्रा। अब देखो बेटे, इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्शन, हरित क्रांति का आना। लगभग अप्रॉक्सीमेट 1967-68 के अंदर 25% ऑफ प्रोडक्शन वीट का इंक्रीज हो गया था, जिसको हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना। तो हरित क्रांति के अंदर बेटे अप्रॉक्सीमेट गेहूं, चावल जैसी फसलों का उत्पादन 25% से ज़्यादा बढ़ गया था। तो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं बेटा? पंजाब, हरियाणा, यूपी और एमपी। और हम बात करते हैं तो ये हमारी क्या है? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। सबसे महत्वपूर्ण दूसरे नंबर पर अगर हम खाद्यान्न फसल की बात करते हैं तो वो बच्चों यहाँ पर क्या है? गेहूं है। ठीक है, थर्ड है बच्चों मेज। मेज भी कौन सी क्रॉप है बेटे? बेसिकली खरीफ की क्रॉप है। इसके लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए? टेम्परेचर होना चाहिए। इसके जो वर्षा की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? 60 to 110 सेंटीमीटर होती है। अब इसका एरिया कौन सा है जहां पर इसको बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया जाता है? दैट इज ओल्ड एलुवियल ग्रोव्स में इसको बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया जाता है। और इसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? यूपी, बिहार और एमपी आर द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ मेज। अब हम बात करते हैं बेटे मेज की। मेज माने मक्का। मक्का का प्रयोग बेटे बेसिकली हम लोग दोनों तरह से कर सकते हैं। एज ए फूड भी कर सकते हैं, एज ए फोडर भी कर सकते हैं। यानी कि इसका प्रयोग लोग भोजन के लिए भी करते हैं। जैसे अमेरिका में भी बेटा हम भी इंडिया के अंदर स्वीट कॉर्न का यूज करते हैं, सिंपल कॉर्न का यूज करते हैं। अमेरिका में डिफरेंट नाम से क्या किया जाता है? इन सब का यूज किया जाता है। और इसका की पॉइंट क्या है? इसको फूड यानी कि ह्यूमन बीइंग एज ए फूड और बेसिकली जो एनिमल्स है एज ए फोडर इसका बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे बच्चों
पल्सेस, पल्सेस क्या है बेटे, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। ओके, अब पल्सेस देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस व्हिच आर ग्रोन इन आवर इंडिया। ओके, जैसे अरहर, तूर की दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई बच्चों, पीस हो गए, ठीक है ना, ग्राम हो गया, चना हो गया, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन पल्सेस। अब हम बात करते हैं इसका क्रॉपिंग सीजन क्या है, डिपेंड ऑन क्रॉप। इस बात का मतलब क्या है, डिपेंड ऑन क्रॉप का मतलब ये है बेटे जितनी भी ये पल्सेस हैं, चाहे वो उड़द की है, चाहे वो अरहर की है, चाहे वो मसूर की है, चाहे वो पीस यानी कि मटर चना दाल है, और चाहे वो बेसिकली ग्राम चना है, तो बेटे बेसिकली जो पल्सेस हैं बेटे ये उनके बेसिक इस पर डिपेंड करेगी, डिपेंड ऑन क्रॉप, क्रॉप पर डिपेंड करेगी इनका सीजन। क्योंकि बेटे अगर हम बात करते हैं जो पल्सेस हैं इनको दोनों ही सीजन में, चाहे खरीफ का सीजन हो, ठीक है, चाहे राबी का सीजन हो, दोनों ही सीजन में इनको उगाया जा सकता है। ये क्रॉप्स पर डिपेंड करेगा कि कौन सी फसल को खरीफ के सीजन में उगाया जाएगा और कौन सी को बेसिकली हम लोग राबी के सीजन में उगाएंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं तो हमारा यहाँ पर जो उड़द की दाल है, अरहर की दाल है, मसूर की दाल है, ये सारी कौन से सीजन में उगाई जाती है बच्चों, खरीफ के सीजन में उगाई जाती है। जबकि अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर तो हमारी जो बेसिकली क्या है बेटे, हमारे इसके अंदर जो जायद की सीजन में कौन सी उगाते हैं हम लोग, मूंग क्या है, एक जायद की फसल, इसको हम लोग जायद के सीजन में उगाते हैं। तो बेटे ये क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको खरीफ सीजन में, क्योंकि कुछ फसलों को मैंने बताया खरीफ सीजन में उगाते हैं, कुछ को हम लोग किसमें उगाते हैं, रबी में उगाते हैं। जैसे पीस है बेटा, ठीक है ना, पर्टिकुलर ग्राम्स है, इसका कौन सा सीजन है, इसका सीजन है बच्चों रबी सीजन है। कौन सा है, रबी सीजन। जबकि तूर, अरहर की दाल, मसूर, इसको कब उगाया जाता है, खरीफ के सीजन के अंदर उगाया जाता है। तो बेटे जबकि एक मैंने और एग्जांपल लिया, जायद सीजन में हम लोग किसको उगाते हैं बेटे, बेसिकली मूंग दाल को, ठीक है। तो बेटे क्रॉप्स में डिपेंड करेगा कि इनका सीजन, क्रॉपिंग सीजन क्या रहेगा। ओके, देन कम टू द टेम्परेचर, 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक इनका क्या होना चाहिए बच्चों, टेम्परेचर होना चाहिए। इसके लिए रेनफॉल की रिक्वायरमेंट कितनी है बच्चों, 45 सेंटीमीटर। रेनफॉल कितनी चाहिए बेटा पल्सेस के लिए, 45 एवरेजली सेंटीमीटर रेनफॉल होनी चाहिए। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको ऑल ओवर द कंट्री, बेटे दालें एक ऐसी खाद्यान्न फसल है जिसको बेसिकली ऑल ओवर द कंट्री उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है। ओके, तो बेटे इसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश, एमपी, राजस्थान और कर्नाटक। अब हम बात करें बेटा इसका की पॉइंट क्या है, हमारा अगर हम बात करते हैं बेटे तो इंडिया ही सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट कंज्यूमर है। क्योंकि आप सबको पता है बेटे इंडियन सबके सब क्या है, वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, शाकाहारी हैं। तो बेटे प्रोटीन सोर्सेज के अंदर दाल क्या है, शाकाहारी भोजन का एक मुख्य सोर्स है। तो इसलिए बेटे इंडिया के अंदर ही क्या है, दालों को सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी इंडिया है और लार्जेस्ट कंज्यूमर्स भी कौन है बेटे, इंडियंस है, बिकॉज ऑफ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। ओके, अब हम बात करते हैं बच्चों माइलेट्स के बारे में। माइलेट्स क्या होते हैं बेटे, माइलेट्स हम लोग कहते हैं बेटे कोर्स ग्रेन को। कोर्स ग्रेन कौन से होते हैं बेटे, मोटे अनाज। मोटे अनाज का अर्थ यहाँ पर क्या है बेटे, इन अनाजों के अंदर जो न्यूट्रिशन लेवल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए बेटे हम लोग माइलेट्स को क्या कहते हैं बच्चों, माइलेट्स इज नोन एज कोर्स ग्रेन। माइलेट्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कोर्स ग्रेन यानी कि मोटा अनाज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम इसको मोटा अनाज, क्योंकि बेसिकली बेटे इस माइलेट्स के अंदर अगर हम बात करें, इनको अगर सही तरीके से कंसीडर करें तो बेटे इनके अंदर न्यूट्रिशनल लेवल क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई माइलेट्स आर नोन एज कोर्स ग्रेन। इसलिए हम लोग माइलेट्स को क्या कहते हैं बच्चों, कोर्स ग्रेन कहते हैं। 3 टाइप्स की हमारी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, 3 टाइप्स की होती है बच्चों माइलेट्स। फर्स्ट है बच्चों ज्वार, ठीक है ना, तो ये बेटा क्या है, थर्ड इंपॉर्टेंट क्रॉप है, रेन फेड क्रॉप है बेटे। और महाराष्ट्र इसका क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यानी कि सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो इसको कहाँ उगाया जाता है ज्वार को, महाराष्ट्र के अंदर। ओके, सेकंड है बच्चों हमारा बाजरा। बाजरा, बाजरा जैसे कि नाम से पता है, बाजरा कहाँ का स्टेपल फूड है स्टूडेंट, दिस इज माय क्वेश्चन। देन यू हैव टू आफ्टर सीइंग द वीडियो यू हैव टू रिस्पॉन्स कि बाजरा कहाँ का स्टेपल फूड है, ठीक है। तो बेसिकली बाजरा का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, राजस्थान है। और बाजरा के लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन है, ये आप मुझे वीडियो देखने के बाद बताएंगे। ओके, अब देखो बेटे बाजरा
इसको बेसिकली सैंडी सोयल के अंदर, ब्लैक सोयल के अंदर बहुत अच्छी तरीके से ग्रो किया जाता है। और राजस्थान क्या है, इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। नो डाउट बेटे, बेसिकली जो माइलेट्स होते हैं, मोटे अनाज होते हैं, उनके लिए वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो इनको बेटे ड्राई रीजन के अंदर भी बहुत इजीली ग्रो किया जा सकता है। ओके, लास्ट वन इज रागी। रागी क्या है, रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। रागी के अंदर स्टूडेंट बेसिकली आयरन और कैल्शियम क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो रागी भी किसके अंदर आता है स्टूडेंट, माइलेट्स के अंदर आता है। रागी क्या है, क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन, इसको शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है। एंड ग्रोज वेल ऑन रेड क्रॉप के अंदर इसको बहुत अच्छे तरीके से उगाया जा सकता है। और कर्नाटका क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बच्चों रागी का। ये तीनों बेटे जो माइलेट्स हैं, इनके लिए वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है, बहुत ही कम होती है, जबकि इनके अंदर कैल्शियम, आयरन, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। तो बेटे इट्स अ बेस्ट वे टू लर्न बेसिकली कि कौन सी क्रॉप के लिए कितने टेम्परेचर की जरूरत है, कितने रेनफॉल की जरूरत है, वो फसल किस तरह की है। ओके, उनके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं, और उनके अंदर एक विशेषता, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया राइस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। वीट की बात करते हैं, सेकेंड इंपॉर्टेंट है। तो मुझे इस वीडियो को देखने के बाद बताइए बच्चों कि बेसिकली व्हाट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप, हमारे यहाँ तीसरा महत्वपूर्ण खाद्यान्न कौन सा है। ओके बेटे, आई होप आपको समझ में आया हो। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। आप वीडियो के अंदर मुझे बता सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू बता सकते हैं, वीडियो पे बता सकते हैं कि आपको इस टॉपिक में से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। इस टॉपिक को अच्छी तरीके से रीड कीजिए। अगर आपको कोई समस्या रहती है, कोई डाउट रहता है, देन यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।